morning, Suprabhat, and welcome to the session. मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका इस मैजिक जर्नी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. So thank you everyone. Okay, so what a wonderful, beautiful journey. Okay, so आप सबकी ये जर्नी कैसी रही आजकल? So this is beautiful journey and हम इस मैजिक जर्नी में आज 16th टॉपिक पर हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है और कल हम सब ने अपने रिलेशनशिप को ध्यान किया, उसके लिए थैंकफुल रहे जो भी हमारे पास था और जिसके लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड करना था वो उसके लिए हमने किसी भी पर्सन को चूज़ किया जिससे हम अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे कर सकें, ठीक कर सकें. और सो दिस वाज वेरी वंडरफुल, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी. सो आप सबकी कल ये एक्सरसाइज कैसी रही? आप सबने अपना असाइनमेंट पूरा किया होगा? कोई शेयर करेंगे? ओके, सो जब हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, अपने जख्मों को भूलना चाहते हैं, अपने दिल की तकलीफ को या टूटे हुए दिल को उसे भूल उस दर्द को तकलीफ को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके लिए बस ग्रेटफुल रहें, क्योंकि उससे हमें सिचुएशन खराब होने से पहले या रिलेशनशिप खराब होने से पहले जब हमने शुरू किया था वो बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ थी या इन लॉज के साथ थी या अपने हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ, किसी के साथ भी हमारी वो रिलेशनशिप थी तो बहुत अच्छी उसकी शुरुआत हुई थी. हमारे ऑफिस स्टाफ था तो उसके साथ भी बहुत अच्छी शुरुआत थी. लेकिन अगर कुछ बिगड़ गया था, कुछ खराब हो गया था, तो हमें उसे खत्म करके उसके लिए सिर्फ अच्छाइयों के लिए उसे ग्रेटिट्यूड करना था. और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. और पिछले पार्टिसिपेंट्स ने कुछ ने शेयर किया था कि उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई है और वो इतना मैजिकली चेंज हुई है कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी अच्छे से हमारी रिलेशनशिप कैसे हो जाएगी. कुछ अ, लोगों की अपने इन लॉज से रिलेशनशिप अच्छी हुई और कुछ की अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप हुई, जैसा वो चाहते थे कि अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और वो उनके साथ घूमे, बाहर जाएं, ट्रिप पर जाएं. सो जो उन्होंने और अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग करें. सो ये उन्होंने शेयर किया था हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने. सो ये मैजिक होता है अगर हम उसे दिल से चाहें करें तो ये हमारे लाइफ में मैजिक करता है. ओके, सो आई होप आप सबने भी एक्सरसाइज की होगी, क्योंकि हम किसी भी बिगड़ी चीज को सुधारने के लिए सिर्फ उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं. और ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसा एसेंस है जो हमारे जीवन को बहुत अधिक मैजिकली चेंज कर देता है, अच्छा बना देता है. ओके, सो आज हमारा टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड है. तो आज जिस किसी की भी हेल्थ से कोई भी इशू है, चाहे वो आज किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी के हाथ पैर में दर्द है या उसके घुटनों की प्रॉब्लम है या बैक की प्रॉब्लम है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है या किसी का फ्रैक्चर हो गया, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो सिर्फ आज बाकी अपनी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए थैंकफुल होंगे तो वो देखेंगे कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर पा रहे हैं. ओके, सो इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग हो तो जरूर शेयर कीजिए. आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. सो कल आपने सबने एक्सरसाइज की है, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आपका असाइनमेंट कैसा रहा. मैंने की एक्सरसाइज
लेकिन वो एक दिन में तो कोई भी रिलेशनशिप जो खराब हो चुका है वो ठीक होगा नहीं, उसके लिए डेली डेली करना होगा, तब जाके वो ठीक होगा। यस, ये प्रैक्टिस है, इसे प्रैक्टिस को हम जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन आपने फील किया होगा कि जब आपने एक्सरसाइज की, इसको थोड़ा टाइम दिया, तो आप अपने अंदर से, मन से बहुत हल्का फील कर रहे होंगे। हम्म। तो हम जितना अंदर से, दिल से अच्छा महसूस करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी रिलेशनशिप में सुधार आएगा। यही इस मैजिक का कमाल है, और जो कि हम देख सकते हैं। सो मैंने काफ़ी काफ़ी लोगों ने शेयरिंग की है, उनकी लाइफ में मैजिकली चेंज हुआ है। और हम मेरी खुद की रिलेशनशिप में बहुत अच्छी जादुई तरीके से एकदम चेंज हुई है, बहुत अच्छी हुई है, बहुत स्वीट हुई है। सो आई एम वेरी थैंकफुल। और इसीलिए मैं इस मैजिक जर्नी को सबके साथ लेकर आई हूँ। हम सब इसीलिए इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ज़रूर इसका असर होगा। बस ग्रैटिट्यूड अपना बढ़ाते जाइए, जितना अधिक हम ग्रैटिट्यूड बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी हमारी ये हीलिंग होगी और सब बेटर होगा। ओके, सो हम अपने फिर नए चैप्टर पर चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो आज का चैप्टर है हमारा हेल्थ से रिलेटेड। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी आप सबसे। हेल्थ में आज हो सकता है किसी के भी पास कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन तभी निकाल सकते हैं जब हम उसके लिए ग्रेटफुल फील करें। ओके, और क्योंकि हो सकता है किसी के पैरों में इतना दर्द हो, सारा फोकस उसी पर जा रहा हो, लेकिन कहा कहा जाता है कि जहाँ फोकस जाता है वहीं सारी एनर्जी चली जाती है, यानी कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम पूरा फोकस उस पर कर रहे हैं कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, ये दर्द ठीक हो जाए, तो इससे वो दर्द ठीक नहीं होगा, बल्कि इट मीन्स हम उस दर्द को अपनी ओर और अधिक आकर्षित कर रहे हैं, जिसका मतलब यह होगा कि हम उसे आकर्षित करने के साथ साथ उसे और अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें अगर उसे ठीक करना है, तो हमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उस फोकस को हटाकर सिर्फ अच्छी तरफ ले जाएं, कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, और मेरा एटलीस्ट बाकी बॉडी के और पार्ट्स तो ठीक है, मैं सुन पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैं कर पा रही हूँ। सो दिस इज दिस इज वंडरफुल, एंड वी कैन डू। मैं पढ़ूं? ठीक कुछ ऑफिस से आए, टीवी चल नहीं रहा था, ओके। रिमोट, तो मैंने रिमोट लिया, उसे बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैजिक डस्ट छिड़का, और मैंने कहा आपके कारण ही हम इंटरटेन करते हैं, आपके कारण ही हम इतने अच्छे से टीवी देख सकते हैं। अचानक मैंने रिमोट बैटरी खोली तो वो उल्टी थी, उसको सीधा किया, रिमोट टीवी चल गया। वाओ, दिस इज रियली वंडरफुल। क्योंकि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है, और हम उसको, ये एक मैजिक ही होता है, इसे हमें पहचानना होता है कि किस तरह से मैजिक काम कर रहा है। सो दिस इज रियली ग्रेट, आपने मैजिक को याद किया और उस मैजिक ने आपका हाँ काम कर दिया। हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू। वेरी गुड, कीप इट अप। यही छोटे छोटे से बातें होती हैं जिन्हें हम सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या मैजिक है, क्योंकि अदरवाइज हमारी हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं। हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल थिंग थी, और इसीलिए हमारे लाइफ से ये निकल गया है। तो हम जब चाहते हैं कि हम अपने लाइफ को मैजिकली चेंज करें, या हमें कुछ भी अच्छा मिला है, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, और तभी हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में वास्तव में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, सो कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ?
अपने को आप अनम्यूट करके बताइए। कैन यू Yes, सी माय yes, स्क्रीन? यस। yes. ओके। ओके, सो सुधा जी, आपकी शेयरिंग वास्तव में छोटे छोटे मैजिक होते हैं, ये पता चलते हैं कि हम लाइफ को किस हाँ। तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं लाइफ में हर चीज के लिए। ओके, एक सो आज शेयरिंग। हमारा टॉपिक है, हेल्थ से रिलेटेड है हमारा टॉपिक, कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से मैजिक कर सकते हैं, अपनी हेल्थ में किस तरह से मैजिक देख सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमें हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपने मूवी देखी हो द सीक्रेट, तो आपने उसमें भी देखा होगा कि किस तरह से एक लेडी ने अपने लाइफ को चेंज कर लिया। उसको डॉक्टर्स ने बताया कि उसको कैंसर हो गया, लेकिन उसने कैंसर को किस तरह से चेंज किया, अपने को नॉर्मल बनाया, किस तरह से उस कैंसर को लाइफ से खत्म कर दिया, क्योंकि वो हर समय अपनी अब बाकी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल थी। सो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ हम देख सकते हैं कि चारों तरफ औषधियाँ हैं और चारों तरफ मैजिक भी बिखरा हुआ है, जो हमें बताता है कि अगर हम औषधि को भी, कोई भी, उसे हम थैंकफुल होकर लें तो अपने बॉडी को हील कर सकते हैं, अपने दर्द तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं और आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से लाइफ में हेल्थ में हम चमत्कार कर सकते हैं। ओके, यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? कोई न्यू पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। मैं पढ़ूं? यस, आप कौन बोल रहे हैं? अपना नाम। मैं पुष्पा पोदार। ओके, यस पुष्पा जी, आप स्टार्ट कीजिए। बीच में कोई और पार्टिसिपेंट भी अपना नाम चैट बॉक्स में लिखेंगे तो प्लीज। ओके, यस, स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। हाँ, सोलवा कहाँ दिन, से? स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए हमें चमत्कार की प्रकृति की विपत्ति नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के पूरा आ नहीं रहा है। जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हाँ, कहाँ चमत्कार से? प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन, मैं 354 पढ़ूं? 430, धर्मशास्त्री और मेरा कैथोलिक धर्माध्यक्ष। लैपटॉप नहीं, आज फोन में ही हूं ना, इसीलिए। यस प्लीज, कोई मैं और पढ़ूं? पार्टिसिपेंट अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। सुधा, सुधा बिनानी। मैं यस सुधा जी, हमें ओके, थैंक ज्यादातर यू, समय। थैंक यू पुष्पा जी। ठीक है। मैं पढ़ूं? यस प्लीज स्टार्ट रीडिंग। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन, 354 430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की, थोड़ा सा ऊपर करें, समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण
या आदर से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। ओके, सो चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। और ऊपर चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। यानी कि चमत्कार कोई अलग चीज नहीं है, ये इसी वर्ड में है, सब कुछ यहीं पर है। बहुत सी चीजें लॉजिकली मानी जाती हैं, लेकिन ये लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ एक मैजिक है जिसे हमें सिर्फ बिलीव रखना होगा कि चमत्कार होते हैं। और अगर हम आज अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। क्योंकि गॉड ने हमें जब बर्थ दिया तो हम बिल्कुल अच्छे थे, स्वस्थ थे और बहुत खुशी से भरपूर थे। जब भी कोई बच्चा होता है, हम देखते हैं वो बच्चा कितनी खुशी से उछलता कूदता रहता है, सब काम करता है, उसे इस संसार की किसी भी प्रॉब्लम की कोई चिंता ही नहीं होती। तो ज्यादातर लोग बड़े होते होते भूल जाते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो खुश रहना है। हम क्योंकि अगर खुश हैं तो अपनी ओर सभी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़े होते होते ज्यादातर लोग ये सब भूल जाते हैं और इसीलिए वो अपना फोकस अपनी बीमारियों की तरफ लगा लेते हैं। अगर वो परेशान होते हैं तो सारा ध्यान अपनी परेशानियों की तरफ लगा लेते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम और स्वास्थ्य की अवस्थाएं। अगर वो अपना फोकस उस पर से छोड़कर सिर्फ अपने खुश रहें, अपने को हमेशा ऊर्जावान महसूस करें, तो वो देखेंगे कि वो अपनी लाइफ को कितने मैजिकली चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो वो उसमें कैसे जादुई तरीके से चेंज कर सकता है। जब आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल मैजिकली बहुत खुशनुमा हो और हम एकदम स्वस्थ महसूस करें, हम जहाँ चाहें वहाँ वॉक कर सकें, जहाँ चाहें हम ड्राइव कर सकें, हम हेल्थ से बिल्कुल तंदुरुस्त हो, तो आज हम उसके लिए ये सीखेंगे कि हम किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं। और जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो हमें आज किसी भी पोजीशन में हो, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हमारी कोई तकलीफ है, दर्द है या कोई ऑपरेशन हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसे दूर करने का तरीका सबसे अच्छा है कि सिर्फ उसके लिए ग्रेटफुल होना। अभी हमने द सीक्रेट मूवी जैसे देखी, सीक्रेट मूवी में यही देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज किया। उसमें दिखाया भी गया है कि एक व्यक्ति का बेटा बहुत ही कमजोर, बहुत ही ऐसी कंडीशन में पहुंच गया था कि उसके जीने के चांस बहुत कम थे और उसको कुछ ऐसी बीमारी लग गई थी। लेकिन उसने सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने के बाद अपने स्टोन को हमेशा रात को रख के सोता। उसने उस स्टोन को रखने के बाद हमेशा ग्रेटफुल होता अपने बाकी स्वास्थ्य के लिए। वो अपने बेटे के लिए बहुत थैंकफुल था कि मेरे पास मेरा बेटा है
हर चीज के लिए। और उसने देखा कि थोड़े 6 मंथ के अंदर अंदर उसका बेटा चमत्कारी रूप से ठीक हो गया, जिसको डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। लेकिन उसने अपनी उस हेल्थ में किस तरह से रिकवर किया, वो सब ये मैजिक से कम नहीं था। और ये सिर्फ मैजिक क्या था, ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड था। जब हम अपने ग्रेटिट्यूड को बढ़ा देते हैं, अपनी कृतज्ञता को अपने बढ़ा देते हैं कि हम बाकी स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए शुक्रगुजार हैं, उसका शुक्राना कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम सुन तो सकते हैं, एटलीस्ट हम देख तो सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जो लोग नहीं कर सकते। सो इसी तरह से अगर हम चाहें तो ये द सीक्रेट टीवी एक वेबसाइट है, इस पर भी जाकर काफी लोगों की स्टोरीज पड़ी हुई हैं, हम वहां पर देख सकते हैं। और द सीक्रेट मूवी में तो हमने देखा ही है। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ा देती है। यानी कि अगर हम ठीक होना चाहते हैं तो हम सिर्फ ग्रेटफुल हों हर चीज के लिए, और देखेंगे कि हम अपने बाकी जो हमारे को कोई प्रॉब्लम है उसमें भी किस तरह से सुधार कर पाते हैं। और ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड से ही संभव है, धन्यवाद से ही संभव है। हम अपने कानों से सुन पा रहे हैं, ये क्या कम बड़ी बात है? कितने लोग होते हैं जिनके कान भी नहीं होते, आंखें भी नहीं होती। हेलन किलर की स्टोरी मैंने पढ़ी थी, तो वो ना देख पाती थी, ना सुन पाती थी, उसके लिए जीवन बहुत मुश्किल था। लेकिन उसने कितने चमत्कारी रूप से कुछ समय बाद लिखना पढ़ना सब कुछ सीख लिया। क्यों? क्योंकि उसकी टीचर ने उसको सपोर्ट किया और वो बाकी चीजों के लिए ग्रेटफुल रही। एटलीस्ट उसके हाथ चलते थे, उसके पैर चलते थे, उसका माइंड चलता था। सो धीरे धीरे उसने ऐसा चमत्कार कर दिया अपनी लाइफ में कि वो सारे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल बन गई। और इसी तरह से अनेक कहानियां हैं जिसे हम द सीक्रेट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये बहुत इंस्पिरेशन वाली कहानियां होती हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, हेल्थ में, तो वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड करके अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। ओके। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या जब विपरीत स्थिति होती है, यानी कि जब अगर आप आज हम किसी परिस्थिति में है, ऐसी परिस्थिति है कि हम बीमार हैं, तो उस स्थिति में बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि हमारा सारा फोकस उस बीमारी पर ही चला जाता है। किसी को बुखार हुआ और उससे वो उठ नहीं पा रहा है, वो कांप रहा है, उससे कुछ खाया नहीं जा रहा है, तो उसका सारा फोकस उस पर होता है। लेकिन अगर वो चिंता या डर छोड़कर सिर्फ ये सोचे कि मुझे ठीक होना है और मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं ठीक हो गया हूँ, यानी कि जब स्वास्थ्य की कंडीशन पर वो सोचेगा, तो वो देखेगा कि वो अपनी लाइफ को बेटर कर पा रहा है और वो अपने उस जिस स्थिति को वो चाहता है, वो चाहता है कि मैं अच्छे से बिल्कुल सारे काम अपने आप करूं, मैं घूमने जाऊं। अगर उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को इमेजिन करे कि मैं मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं और मैं इनसे स्टेयर्स चढ़ पा रहा हूँ, या मैं एक लंबी वॉकिंग कर पा रहा हूँ। तो ऐसी जब इमेजिनेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि वो सकारात्मक भावनाएं इंसान को बिल्कुल ठीक कर देती हैं, और इस तरह से उनकी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती है, सेहत सुधरने लगती है। तो ये चमत्कार हम उस मूवी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर बनाएं। यस प्लीज स्टार्ट सुधा जी। हाँ, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपनी शारीरिक खुलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती है। यदि आप यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य और जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है।
आगे ऊपर कर। ओके, सो कई लोगों के मन में ये विचार हो सकता है कि आज उनका शरीर ठीक नहीं है या वो अपनी बॉडी पार्ट्स को लेकर उतने खुश नहीं हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनका वेट कम हो, तो वो एक अच्छे वेट को सोचकर इमेजिन करके उसके बारे में सोच सकते हैं और उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो इस तरह से वो अपना वेट कम कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था कि उनका वेट 90 किलो था और 90 किलो से उन्होंने 75 केजी कैसे किया, ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड से किया। वो ग्रेटफुल रहे अपने, उन्होंने एक इमेजिन किया कि वो उनको 75 केजी उनका वेट चाहिए और उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया और हमेशा उसके लिए अपने बॉडी के लिए थैंकफुल रहे। तो इसी तरह से ये जो अपने शरीर को लेकर पॉजिटिव होंगे, तो आकर्षण का नियम यही कहता है कि जब हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, तो हम उस चीज को पा सकेंगे जो हम चाहते हैं। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा एक बिल्कुल परफेक्ट हमारी हेल्थ हो, तो हम उसके लिए जो भी हमारे पास आज है, चाहे वो हमारे अंदर तकलीफ है या कुछ भी है, उसके लिए उस पर फोकस ना करके सिर्फ अच्छी चीजों के लिए हम फोकस करें, तो हम देखेंगे कि हम जादुई तरीके से अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर पा रहे हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, यानी कि अगर कोई अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अगर किसी के पैरों में बहुत दर्द है, घुटनों में बहुत दर्द है और वो चल नहीं पा रहा है, तो वो सोच सकता है कि मैं किस तरह से ग्रेटफुल हूँ और चीज़ों के लिए। लेकिन अगर उसे अपने शरीर को स्वस्थ करना है, तो वो बाकी अपनी चीज़ों के लिए फोकस करे कि मेरी आंखें कितनी अच्छी हैं, मैं उनसे एटलीस्ट इस संसार को देख पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को देख पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को देख पा रहा हूँ, मैं हर काम कर पा रहा हूँ, मैं टीवी देख पा रहा हूँ या फिर मैं लैपटॉप पर काम कर पा रहा हूँ, तो वो अपना फोकस अपनी अच्छी जगह लगाए। इसी तरह अपने कानों के लिए धन्यवाद करे कि मैं अपने कानों से सब कुछ सुन पा रहा हूँ, मेरे कान कितने स्वस्थ हैं। इसी तरह जब वो अपनी हर अच्छी चीज के लिए, अच्छे बाकी बॉडी पार्ट्स के अच्छे होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए उनके लिए शुक्रिया करेगा, कृतज्ञ करे होगा, तो वो देखेगा कि धीरे धीरे उसकी जो तकलीफ थी वो भी किस तरह से खत्म हो गई कि उसको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जब वो ज्यादा ग्रेटफुल होगा, तो उसको उसकी जो प्रॉब्लम ठीक हुई है वो मैजिकली चेंज हो जाएगी, यानी कि उसे और अधिक दिया जाएगा, वो और अधिक समृद्ध होगा। मैं इसमें खुद अपना एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि आज से कम 8 7 8 साल पहले मेरे पैर में बहुत दर्द था। इतना दर्द था कि जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा आप ड्राइविंग भी छोड़ दीजिए, आपको एक ऑटोमेटिक कार की जरूरत है, आप मैनुअल कार छोड़ दीजिए। सो उसके शब्दों को मैंने बहुत पॉजिटिव लिया। मैंने कहा ओके, आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक कार लीजिए, तो जरूर मेरे पास ऑटोमेटिक कार आने वाली है। मैंने उसे इस तरह से पॉजिटिव लिया। और उसने कहा अदरवाइज आपके पैर की कंडीशन ऐसी है कि हो सकता है आप पहले एमआरआई कराइए, लेकिन मुझे लगता है शायद ऑपरेशन तक भी करना पड़ सकता है। बट मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि ऑपरेशन तक की कंडीशन होगी। मैंने सोचा नहीं, मुझे ऑटोमेटिक कार लेनी है, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी, मेरी जो भी है बाकी मैं बिल्कुल अच्छे से अच्छी हेल्थ में हूँ। तो मैं बहुत खुश थी, मैं उसके आंसर से जरा भी नेगेटिविटी में नहीं गई और मैंने यही समझा कि वास्तव में मेरे पास अच्छी एक ऑटोमेटिक कार आने वाली है। और उसके बाद जब मैं एक उसके 6 मंथ के अंदर अंदर ही मैं इस कंट्री में आ गई और मुझे ऑटोमेटिक कार मिली। और मेरा शरीर जो वो दर्द था, वो आई डोंट नो किस तरह से वो मैजिकली गायब हो गया कि मैं सोचती रह गई। जब मैं ठीक हो गई और मैं आराम से सब गाड़ी ड्राइव करती हूँ, वॉक करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ उस डॉक्टर ने उस समय मुझे कहा था कि आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, बट नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हेल्थ। सो मैं अपने हेल्थ के लिए बहुत थैंकफुल रही और आज भी मैं वॉक करने में सबसे वॉक करना बहुत पसंद करती हूँ और इतना अधिक वॉक करती हूँ, जितना अधिक वॉक करती हूँ उतना मेरा शरीर अधिक स्वस्थ होता जाता है। सो ये बात बिल्कुल सब पर लागू होती है कि अगर जिसके पास कृतज्ञता है तो उसे और अधिक दिया जाएगा, नहीं तो उससे भी वो सब ले लिया जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल द सीक्रेट मूवी में भी देख सकते हैं कि जिन लेडी को कैंसर था,
वो उन्होंने कैंसर पर फोकस नहीं किया। उन्होंने सोचा कि बस मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, और वो अपने बाकी शरीर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए धन्यवाद करने लगी और यही सोचने लगी कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और वो अपने माइंड को, अपने अपने फोकस को उन्होंने सिर्फ हैप्पीनेस की तरफ लगाया। वो बहुत जॉयफुली अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ ऐसी मूवीज देखा करती थी जिनसे उन्हें बहुत हंसी आए, उनके परिवार का माहौल बहुत खुश रहे। तो इस तरह से उन्होंने अपने मैजिक से, उन्होंने अपनी ग्रेटिट्यूड से अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, और जो जिन कैंसर उन्हें बताया गया था वो उन्होंने उसे रिमूव कर दिया। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आज हम यही सीखेंगे कि अगर हम चाहे बीमार भी हों, अस्वस्थ भी हों और चाहे कितना ही दर्द हो, लेकिन हम स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं, हम ये पढ़ पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। सो इस तरह से हम अपनी अच्छी चीजों को ध्यान करेंगे, अपने हाथों से हम काम कर पा रहे हैं, उनके लिए थैंकफुल है, तो हम जादुई प्रभाव को हम बढ़ा पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू सुधा जी। पहला कदम हाँ, यही से है शायद, स्वास्थ्य आज का अभ्यास। पहला आज हम कदम जो कौन सा अभ्यास स्वास्थ्य करने जा आपने, रहे हैं ये देखेंगे। नहीं, आज का अभ्यास, हाँ। हम्म आज का अभ्यास, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रि-आयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उस समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वर्तमान, थोड़ा ऊपर, वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। आपके हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो आज ऊपर, हम याद करने जा रहे हैं कि आज का अभ्यास जो है केवल स्वास्थ्य में जादू किस तरह से करता है, और जिससे कि हमारे अपनी हेल्थ को और बेटर कैसे कर सकते हैं। आज का पहला कदम है जो स्वास्थ्य आपने पाया है, यानी कि पास्ट में जब हमारा शरीर स्वस्थ था, आज हम उस चीज को याद करेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे कि हम किस तरह से हम उस समय के बारे में सोच सकते हैं, जैसे अपने बचपन को ढूंढ सकते हैं कि हम जब छोटे थे तो हम किस तरह से खुशी खुशी भागते दौड़ते रहते थे, हमारे हाथ पैर बिल्कुल अच्छे थे और हमारे मन में किसी भी तरह की कोई चिंता ही नहीं थी। तो इस तरह से हम अपने 3 ऐसे वक्त को याद करेंगे जब हम अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा हेल्दी पर्सन महसूस करते थे, या अगर हम अपने स्कूल में या अपनी कहीं भी फ्रेंड्स के साथ पार्टिसिपेट करते थे किसी एक्टिविटीज में, और हम अपने आप को टॉपर महसूस करते थे, चाहे वो हमारी रनिंग हो या कोई स्पोर्ट हो। तो हम उन जब 3 क्षणों को याद करेंगे तो उनके लिए दिल से सच्ची सच्ची कृतज्ञता महसूस करेंगे और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जब आज हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और उसमें याद करके उस वक्त को धन्यवाद करेंगे कि वाओ, मैं जब छोटा था मैं कितनी अच्छे से उसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था। मुझे याद है मैं अपने जब तरह तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, जैसे मैं बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करती थी, तो आई वॉज सो हैप्पी। ऐसा लगता था कि जैसे बस आज सारा जो प्राइज है वो मुझे ही मिलने वाला है, या मैं ही इस वर्ल्ड की सबसे टॉप पर हूँ, आज मुझे ही सब कुछ मिलने वाला है। इसी तरह मैं रनिंग में, जब हमारे एक दौड़ हुआ करती थी तो हम दौड़ में पार्टिसिपेट करते थे। उस रनिंग में पार्टिसिपेट करने पर जब हम फर्स्ट आते थे, जब मैं फर्स्ट आती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे बस
आज मुझे ना जाने जीवन का कितना बड़ा अनमोल खजाना मिल गया हो। इसी तरह से आज कोई भी आप सब अपने ऐसे 3 क्षण याद करेंगे जब हम अपने आप को टॉप पर महसूस कर रहे थे और हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, सबसे ज़्यादा खुश थे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने पार्टिसिपेट किया हो लेकिन हम पीछे रह गए हों, थर्ड पर रह गए हों या हम आगे नहीं निकल पाए हों, बट हम इस बात को सोचकर खुश थे कि वाओ हमने पार्टिसिपेट तो किया। एटलीस्ट कुछ लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते बट हमने पार्टिसिपेट किया। वो मोमेंट जो हमने पाया उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे। आज हम बचपन के इन जब हमारी हेल्थ बिल्कुल अच्छी थी उस समय को याद करके उसके लिए धन्यवाद करेंगे। इसी तरह हमारा दूसरा जो कदम होगा वो होगा वर्तमान अवस्था। यानी कि आज जो भी हमारी अवस्था है, हम इस अवस्था में जिस तरह भी खुश हैं, जिस तरह का आनंद उठा रहे हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे। हम उस चीज को भूल जाएंगे जो हमारे को प्रॉब्लम कर रही है या जहां हमारा फोकस जा सकता है। दर्द तकलीफ को बिल्कुल ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने हाथ पैरों के बारे में सोचेंगे। हम सोचेंगे कि वाओ मेरे हाथ कितने अच्छे हैं, मैं इन हाथों से अपने पूरे परिवार के लिए सब काम कर पाती हूँ, अपने हाथों से कंप्यूटर काम कर पाती हूँ या फिर अपनी आंखों से इस खूबसूरत संसार को देख पा रही हूँ। मैं अपने कानों से, मेरे कान कितने स्वस्थ हैं, मैं उन कानों से एक एक बात आराम से सुन पाती हूँ। और मेरी किडनियां हैं कितने अच्छे से सारा वर्क कर रही हैं, मेरा लीवर बिल्कुल ठीक है, मेरा मस्तिष्क कितना अच्छा है जो आज कंप्यूटर से भी अभी भी तेज चलता है और मैं अपने परिवार से बात कर सकती हूँ और उसे अच्छी तरह से बता सकती हूँ। इस मस्तिष्क का प्रयोग मैं तरह तरह की चीजें सीखने में कर सकती हूँ। अपने दिल के बारे में सोचेंगे कि मेरा दिल दिन रात धड़कता है, कितने आराम से धड़कता है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक हमेशा काम करता रहता है और ये कभी कोई शिकायत भी नहीं करता। इसके बारे में भी सोचेंगे। तो आज हमें अपने शरीर के 5 ऐसे कार्य सोचने हैं जो अच्छे चल रहे हैं और हमें उनके लिए मन से, दिल की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद करना है। ओके, हो सकता है किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो चुका हो, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद उसने उसकी रिकवरी की है, तो उसके लिए सोच सकता है कि इसको इतनी तकलीफ हुई, इतना इसने दर्द सहा, इसमें अगर स्टंट पड़ा है तो उसके लिए भी, बट उसके बाद भी कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल। तो अच्छी ही चीज़ों के लिए हम आज धन्यवाद करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी बाकी चीज़ों को भी मैजिकली चेंज कर पा रहे हैं, अपनी हेल्थ का आनंद उठा पा रहे हैं और हेल्थ में उसकी तरफ फोकस कर पा रहे हैं जिससे कि हमारी हेल्थ और अच्छी हो जाए। यस प्लीज स्टार्ट सुधा जी, तीसरा कदम। तीसरा तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचे जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके, एक झटके में। ओके, आज जो तीसरा कदम है वो है स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं। यानी कि हम दो एक पास्ट में जाएंगे जब हम बिल्कुल अपने आप को हेल्दी महसूस करते थे, हम टॉप पर महसूस करते थे कि दुनिया की सारी खुशियां हमारे सामने हैं और हम सबसे टॉप पर हैं, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, सब कुछ
खुशी के जिस टॉप पर थे हम उसे याद करेंगे और उसके लिए धन्यवाद करेंगे। 3 चीज़ें उसमें ऐसे सोचेंगे। उसी तरह हम आज जो प्रेज़ेंट में है उसके लिए सोचेंगे कि आज हमारे पास जो कुछ हमारी बॉडी के जो पार्ट्स अच्छे चल रहे हैं हम उनके लिए धन्यवाद करेंगे। तीसरा कदम है जो फ्यूचर में हम चाहते हैं, यानी कि अगर आज हम चाहते हैं, आज हम शरीर की किसी एक ऐसी चीज़ को चुनने जा रहे हैं, जिसे आप जादुई अभ्यास के ज़रिए बेहतर बना सकते हैं। यानी कि अगर किसी के कोई भी प्रॉब्लम है तो आज उस अंग के बारे में सोचेगा कि उस जब वो ठीक हो जाएगा, जब वो स्वस्थ हो जाएगा, तो उसे कैसा फ़ील होगा और वो क्या कर रहा होगा, वो किससे बातें कर रहा होगा या उस अच्छी सिचुएशन में पहुंचने के बाद अपनी हेल्थ में वापस आ जाने के बाद वो किस तरह से सबसे बातें कर रहा होगा या खुश हो रहा होगा या वो क्या करेगा। जैसे किसी को अगर पैरों में प्रॉब्लम है और वो चल नहीं पा रहा है, तो वो अच्छी अवस्था ऐसे सोचेगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पैरों में दर्द है तो मेरा दर्द ठीक हो जाए। मेरा दर्द ठीक हो जाए कहने का मतलब है यानी कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं और कंप्लेंट करने का मतलब है उसके बारे में 10 टाइम्स ग्रेटिट्यूड करना, फिर से उसे उसके लिए शुक्रिया अदा करना, उसमें अच्छी चीज़ें खोजना। तो आज उसे सिर्फ ये सोचना है कि आज मेरा ये बॉडी पार्ट ठीक नहीं है, तो जब वो ठीक हो जाएगा तो वो क्या करेगा। अगर उसके पैरों में दर्द ठीक हो गया है, उसके घुटनों की प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई है, आज वो व्हील चेयर लेकर बैठा हुआ है, चल रहा है, बैठा हुआ है उस पर, तो वो सोचेगा कि मेरी व्हील चेयर हट गई है और मैं अच्छे से वॉक कर पा रहा हूँ, मैं सीढ़ियाँ उतर पा रहा हूँ या फिर मैं एक लंबी वॉकिंग पर जा रहा हूँ या फिर हो सकता है वो ट्रैकिंग करने का मन करे उसका कि मुझे पहाड़ पर चढ़ने का शौक है, तो मैं ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ। तो वो आदर्श व्यवस्था हमें आज सोचनी है, चाहे हमारी स्थिति इस समय कितनी भी खराब है। क्योंकि हम उसे पाने के लिए आज अपने हर चीज़ के लिए धन्यवाद करेंगे जिससे कि हम अपने लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकें, हम उस बीमारी को खत्म कर सकें। अक्सर किसी व्यक्ति को पता चलता है, मोस्टली देखा गया है कि जब लोगों को पता चलता है कि आज उसे ये प्रॉब्लम है, तो वो उसके बारे में अपने फ्रेंड से बातें करता है, अपने घर में बातें करता है और फ़ोन पर भी हो तो वो बीमारी की ही बातें करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। जब उसे खुद बताता है, तो दूसरे फ्रेंड्स भी उसके बारे में 2-3 बातें करते हैं कि वास्तव में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए और तुम्हें जो कुछ उसे बता सकते हैं वो आपस में सिर्फ़ बीमारी के ही बारे में बातें करते हैं। लेकिन बीमारी के बारे में बातें करने का मतलब है कि हम उसको और अधिक आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर हम इतना फोकस कर रहे हैं कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, तो एनर्जी वहीं पर चली जाती है सारी जहां पर हमारी अटेंशन होती है। अगर हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो सॉल्यूशन के लिए जाती है। तो हमें बिल्कुल इसके अपोजिट करना होगा, हमें उसका ना तो रिसर्च करनी है, बहुत से लोग रिसर्च करने लगते हैं, गूगल पर जाकर ढूंढने लगते हैं कि अच्छा ये बीमारी है तो इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसका क्या क्या परिणाम है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जब वो इतनी चीजें ढूंढ लेते हैं तो इट मीन्स वो अपनी ओर उस चीज को फिर से और अधिक आकर्षित कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बीमारी और अधिक बढ़ जाती है, तबीयत और खराब हो जाती है क्योंकि माइंड में के साइड इफेक्ट्स भी आने लगते हैं। तो अगर उसको एक प्रॉब्लम है तो एक प्रॉब्लम के साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जिस भी कंडीशन में हो उसे भूल जाएं और उसके बेटर होने की सोचें। जैसे कि उन्होंने सीक्रेट मूवी में कर दिखाया, उन्होंने कैंसर की ओर फोकस नहीं किया बल्कि अपने उसे हटा दिया। तो इस तरह से जब ध्यान हटा देते हैं तो उनकी उनकी जो फीलिंग होती है अच्छी चीज़ों को, वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने एक शेयर किया था, एक शेयरिंग की थी कि एक लेडी को कैंसर हो गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी रिपोर्ट से पता चलता है कि आपको कैंसर होने वाला है, और वो बहुत नेगेटिव लेडी थी और हमेशा हर चीज़ के लिए गलत चीज़ें सोचती रहती थी और हर चीज़ के लिए अपने आप को सही और सबको गलत समझती थी और बहुत ही क्रिटिसाइज करती थी सबको। तो तब उन्हें किसी ने सीक्रेट बुक दी कि आप ये सीक्रेट बुक पढ़ो, उनको गिफ्ट दी क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत शौक था। जब उन्होंने वो सीक्रेट बुक पढ़ी तो उन्होंने जाना कि ये तो सारी चीज़ें मैं खुद अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं हमेशा क्रिटिसाइज करती हूँ तो मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है। मैं अ, अपने स्टाफ में किसी को गलत कह देती हूँ, बुरा भला कह देती हूँ तो पता चलता है कि मुझसे भी किसी ने भला बुरा मुझे कहा है, मेरे लिए कहा है।
तो यानी कि जो कुछ वो करती थी वो रिवर्स होकर उनके पास आ जाता था, कभी डबल होकर, कभी चौगुना होकर। तो जब उन्हें पता चला कि उनको वो बीमारी लग गई है, तो उसका जब वो पहले औरों को कहने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं टेंशन में रहती हूँ, प्रॉब्लम में रहती हूँ और हमेशा इसी पर इतना काम करती हूँ। तो जब उन्हें ऐसा पता चला, उन्होंने उसको छोड़ दिया। वो एकदम अपोजिट हो गई और उन्होंने फोकस किया, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगी। और उन्होंने महसूस किया इस चीज को अपने अंदर, चेंज उन्होंने फौरन महसूस किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही काम करता है जिस पर आप फोकस करते हैं और वो आपकी तरफ खींचा चला आता है। तो उन्होंने अपने को सब लोगों को कहना शुरू किया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं। जब उनकी 2 महीने बाद फिर से रिपोर्ट हुई तो उनकी रिपोर्ट्स पहले से बेटर थी। और इसी तरह जब एक के बाद एक फिर से रिपोर्ट उनके फिर से टेस्ट हुए और रिपोर्ट्स आई, तो डॉक्टर ने कहा कि आई डोंट नो आप क्या कर रही हो, कौन सा मिरेकल है। तो आपको जो पहले हमें फर्स्ट रिपोर्ट में जो मिली थी कि आपको ये बीमारी है, अब वो बीमारी बिल्कुल गायब हो गई है। सो वो ये सुनकर बहुत आश्चर्य करने लगी और उन्होंने यही कहा कि ये सब पॉजिटिविटी का कमाल है। और उन्होंने उस पर फोकस ना करके हर चीज का फिर वो ग्रेटिट्यूड करने लगी। उन्होंने अपनी उस बीमारी को भी ग्रेटिट्यूड कहा कि इस बीमारी की वजह से एटलीस्ट मैं पॉजिटिव हो गई। इस बीमारी ने मुझे सिखा दिया कि इस संसार में बहुत कुछ है और हमें इतना अच्छा सब कुछ मिला है, हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो इस तरह से अपनी वो उस शेयरिंग को हर जगह करने लगी कि जिससे कि लोगों को भी पता चले कि अगर हम किसी बारे में गलत कहते हैं तो वो और पक्का होता जाता है। हमें उसे अगर उससे बचना है तो हम हमेशा अच्छी चीज़ों की ओर फोकस करें और हमेशा अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने से अपने जो हमारी प्रॉब्लम है हम उन्हें भी दूर कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो उसके विपरीत करना चाहिए कि हम अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। और मेरा मेरा खुद का अपने लिए यही अनुभव है कि मुझे पता ही नहीं कब मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था और कब मेरा बिल्कुल ठीक है। आई एम 100% हेल्दी, बिल्कुल परफेक्ट। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट डॉक्टर। उसने मुझे इतना अच्छे से कहा और मैं उसके सामने हंसती रही, खुश रही। सो दिस इज मैजिक। आज हम सब यही करने जा रहे हैं कि अगर भविष्य में जो चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से डांस कर रही हूँ, मैं इतनी हेल्दी हूँ कि मेरे पैरों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बैक एक बिल्कुल सही है, तो हम देखेंगे कि हम उस पोजीशन को हासिल कर सकते हैं और हम अपनी तरफ अच्छी चीज को उसको अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज। ओके, यस। तो ये एक मैग्नेट की तरह हमारी ओर वास्तव में खींची चली जाती है। ओके, यस, प्लीज स्टार्ट सुधा जी। आप अपने शरीर की जैसी आप आदर्श अवस्था चाहते हो। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र दिखे। और जैसे कि आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको वह सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू के से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने और अपने शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो अपने आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर उसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप इसे उसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं।
यस, आज हमारी जो भी स्थिति है हम उसके लिए बेटर फील करेंगे। हमारी चाहे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हम उसकी एक आदर्श अवस्था जो है उसे ढूँढ लेंगे कि अगर मैं स्वस्थ हो जाऊँ तो मैं क्या करूँगी? तो हम देखेंगे कि मैजिकली हम अपनी लाइफ में उस चीज को पा रहे हैं। यदि कोई बहुत हेल्दी है, उसका वेट बहुत जरूरत से ज्यादा है, तो वो सोच ले कि मुझे इतना वेट करना है, तो उसके लिए जब मैं इतने वेट का हो जाऊं तो मैं क्या करूंगा? मैं वॉक करूंगा या मैं रन करूंगा या मैं डांस करूंगा या मैं स्किपिंग करूंगा? मैं उस आदर्श अवस्था में मैं क्या करना पसंद करूंगा? तो आज हम यही करेंगे कि आज हम उसके लिए आदर्श अवस्था सोचेंगे और उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल फील करेंगे। जैसे कि आज हमें वो मिल ही गई हो, आज हमारे पास है या नहीं है पर हमें वो मिल गई है। मिल गई। तो इसके लिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अपना एक हमारे से किसी ने शेयर किया था, पार्टिसिपेंट ने, कि एक बार उनके किसी फ्रेंड के बेटे की अचानक उंगली कट गई, दरवाजे में उंगली आ गई और वो बिल्कुल अलग हो गई। सो ये एक उनके लिए एक असमंजस की स्थिति थी कि क्या करें। एक ने कहा कि अब तो ये उंगली बेकार है, इसे फेंक देते हैं, लेकिन दूसरी फ्रेंड बोली नहीं नहीं, इसे फेंकते नहीं है, उस और डॉक्टर के पास ऐसे चलते हैं। वो इतनी उस उंगली को उठाकर सब 2-3 जने उनको डॉक्टर के यहाँ भागे और डॉक्टर के यहाँ जब पहुंचे तो उस समय डॉक्टर ने उसकी उंगली ली। एक जो उसकी मदर थी उसने उस उंगली को ऐसे ही उसमें कपड़े से रैप किया, जैसे उंगली को जोड़ दिया हो, बिल्कुल इस तरह से उसे रैप किया और डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने उसे देखा, खोला और फिर कहा अभी इसमें जान है, अभी कुछ हो सकता है। सो डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट चालू किया और वो सब उस उंगली की एक अच्छी पोजीशन सोचने लगे कि नहीं, ये उंगली ठीक हो जाएगी। वो बच्चा भी बहुत रो रहा था, लेकिन रोते रोते उसने क्वेश्चन किया कि आंटी, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं किया और मेरी उंगली क्यों काट दी? तो उसकी आंटी ने उसे जवाब दिया, बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़ों से कोई गलती हो जाती है, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, तो इसीलिए गॉड ने हमें रियलाइज कराया हो और तुम्हें कष्ट दिया हो, लेकिन तुम बिल्कुल ईश्वर पर बिलीव रखो, तुम्हारी उंगली बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हम भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो उस बच्चे के अंदर विश्वास हुआ कि यस, कुछ है ऐसा जो मेरी उंगली ठीक हो जाएगी, और वो यही सोचने लगा कि मेरी उंगली ठीक हो रही है और मैं उससे काम कर रहा हूँ। और उधर उनकी आंटी और मम्मी वगैरह सब ने उसके लिए बहुत अधिक धन्यवाद किया गॉड को कि एटलीस्ट वो उंगली मिल गई दरवाजे में फंसी हुई, अगर वो खो जाती तो उसमें जोड़ नहीं पाते। और जब वो डॉक्टर ने भी उसका ट्रीटमेंट किया तो वो कुछ समय बाद वो उंगली जुड़ गई उसकी, और उसे होने में पहले वो ब्लू कलर की हुई, फिर वो धीरे धीरे ठीक होकर नेचुरल कलर में आ गई। तो इस तरह से जब उन्होंने इमेजिन किया उसके लिए पहले से ही कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, तो वो बहुत उसके लिए धन्यवाद करने लगे, शुक्रगुजार थे कि एटलीस्ट वो मिल गई, और उन्होंने वो बच्चा अपने उन्हीं हाथों से उसी फिंगर से सारे काम करने लगा। उनके मन में पॉजिटिव भाव आया, इसीलिए वो उस काम को करने में सक्सेस हुए और उन्होंने उसकी वापस वही पोजीशन पा ली। आज जो भी कोई किसी को प्रॉब्लम है, आज उसे ठीक कर सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव रहकर। यस, प्लीज स्टार्ट। आई थिंक ये पढ़ लिया था चाहे। हमारे भीतर की प्राकृत यस, हमारे हमारे भीतर की हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हिपोक्रेट्स लगभग 370 ईसा पूर्व, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी
तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। ऊपर की जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन के उस 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। नंबर 5, आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई सर धन्यवाद कहें। ओके, सो आज हमने देखा कि हम किसी चीज़ को अगर करना चाहें तो किस तरह से उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपनी किसी भी स्थिति को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आज का अभ्यास हमारा प्रैक्टिस करना है कि आज हमारी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है हमारी हेल्थ की, हम उसे और अधिक अच्छा बनाने के लिए हम सिर्फ उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये इजीली समझ आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन इसके बारे में? आज हमें अपनी हेल्थ के लिए बस वही है कि सबसे पहले अपनी आदर्श अवस्था सोचनी है जिससे कि हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सके। हम अपने बचपन को याद करके उसमें जा सकते हैं क्योंकि बचपन में हम एकदम स्वस्थ थे। तो और जब उसको याद करेंगे तो हम देखेंगे कि हम खुश हो जाते हैं और फुल एनर्जी हमें फील होती है कि वाह, हम कभी ऐसे दौड़ा करते थे, कभी हम ऐसे काम किया करते थे, कभी हम पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, कभी हम पेड़ पर चढ़ जाते थे। तो वो जो आदर्श अवस्था थी हमारे बचपन की, हम बहुत खुश होते थे, हम अपने को टॉप शिखर पर पहुंचते थे। उस सिचुएशन को याद करके हमें उसके लिए धन्यवाद करना है। और इसी तरह से आज जिस पोजीशन में भी है हमारे पास, जो अच्छी स्वास्थ्य है हमारा, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, जो भी हमारे स्वस्थ है, हम उनके लिए बहुत धन्यवाद करेंगे। और फ्यूचर के लिए यही कि हम जब हम ठीक हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस अवस्था को जब हम सोचेंगे तो हम मैजिकली अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। यही इस हेल्थ को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके लिए हर समय ग्रेटफुल रहें। ओके, और सबसे लास्ट में वही कि 5 हमें रात को सोते हुए मैजिक स्टोन लेना है और उसको दिन में जो भी अच्छी चीजें हुई हैं उनके लिए धन्यवाद करना है। ओके, सो थैंक यू सुधा जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ धन्यवाद। अस। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सुधा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? ओके, सो आज के लिए इतना ही। और अगर किसी ने सीक्रेट मूवी नहीं देखी हो तो फिर से उसे देखिएगा, 1-2 बार, जितनी बार आप देखेंगे आप उसमें कुछ ना कुछ नया पाएंगे और ये हमारी लाइफ पे असर डालती है कि हम वास्तव में और अधिक पॉजिटिव होते जाते हैं। तो यस, हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो
क्योंकि खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ को मैजिकली आगे बढ़ते देखें। सो आज हेल्थ के लिए सब अपनी हेल्थ पर फोकस करेंगे और बेटर फील करेंगे। Okay, so thank you everyone reading for all of us. Sudha ji and Pushpa ji. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay. निशा जी, काव्या जी और यस अंजू जी, आप सब वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं, सो हम ये वर्कशॉप रखेंगे और उसका टाइम एक देख लेंगे जो सबके अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। सो दिस इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल, बहुत अच्छी है एक्सरसाइज जब हम करते हैं, क्योंकि बच्चों की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत ओके। सो यस, फिर हम इसे करते हैं वर्कशॉप को और थैंक यू एवरीवन। फिर हम कल फिर मिलते हैं इसी समय और हम अपनी बुक्स को कंटिन्यू रखेंगे, अपनी लाइफ में मैजिक जारी रखेंगे, जिससे कि हमारी लाइफ और पॉजिटिविटी, लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे। सो ओके और यस, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मैजिक ग्रुप है, यस आप ओके। सो कल फिर हम मिलते हैं इसी समय। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनल चैट पर भेज सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पर्सनल उस पर आ जाते हैं। सो ये हमारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं और यस आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर शेयर करते हैं तो वो बेनिफिट और बढ़ता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर इसी समय। तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक होते देखिए। धन्यवाद, थैंक यू।